अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये इस चैनल पर मेरी दूसरी वीडियो है और आज हम वो टॉपिक छेड़ने जा रहे हैं जिस पर बहुत ही कम बात हुई है। उस टॉपिक का नाम है इकबाल का ख्वाब और हम। सबसे पहले बात तो उस मर्द कलंदर इमाम मोहम्मद इकबाल पर लाखों सलाम जिसने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। और एक शेर डॉक्टर साहब की नज़र करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं उसी दीदावर की बात कर रहा हूँ जिसने पाकिस्तान को बनाने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दरअसल इकबाल की इस कौम से बहुत सारे ख्वाब मुंसलिक हैं और उन ख्वाबों को हमने किस तरह देखा है, किस तरह पूरा किया है और हम आज कहाँ पर हैं वो हम जान लें। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले हमें एक अलग कौम का तस्वुर दिया और हमें कहा कि हमें खुद पर फ़ख्र होना चाहिए, खुद पर हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक अलग कौम है, ना कि हमें दूसरों की जो कल्चर है उस पे हमें इंसार करना चाहिए। ये एक शेर उनका है कि उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अमूमन आपने सुना होगा। अब इस शेर के पीछे कितना बड़ा राज है कि ये शेर एक बंदा उस वक्त में कह रहा है जब बर सगीर में जुल्म, गुलामी और मुफलिसी के दौर चल रहा था। वहाँ पर जहाँ पर की कोई वैल्यू नहीं थी बात करने की। और उस जो हमारे पास जो ऊपर राज करने वाले थे वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश के खिलाफ ये शेर कहा गया कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। यानी कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो नई तहजीब है, ये जो नए जो कल्चर है, इसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत बुरे हैं। हमें खुद अपनी तहजीब को साथ रखना चाहिए। देखें, चीज़ पुरानी होती है ना वो उतनी मजबूत होती है, जो नई चीज़ होती है ना वो उसमें पायदारी अमूमन कम होती है। अक्सर देखा होगा कि आपकी जब दादी जान या फिर ग्रैंड मदर जो भी हैं उनके जो टैची केस होते हैं या उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पायदार होती हैं और उन्होंने अभी तक संभाली होती हैं। और अगर उसकी निस्बत हम कोई वो चीज़ लेके आते हैं आज के दौर में तो वो दूसरे तीसरे दिन टूट जाती है। यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि हमारी जो कह लें कि हमारी जो पुरानी सकाफत है वो इस कदर मजबूत है कि हमें उस पर इन्हिसार करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। इकबाल का एक शेर भी है कि हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। मतलब कि आप अपने जो आपके पहले लोग गुजरे हैं उनसे जुड़ कर रहें। आप लैंग्वेज जो मर्जी बोलें, वो आप लैंग्वेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म। आप लैंग्वेज बदल सकती है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर दिल में और हमारे दिमाग में हमारी जो कल्चर है वो उसको सलामत होना चाहिए। अब देखिए, एक अजीब सा रवाज बन गया कि हम लोग जो है वो पेंट शर्ट पहनने की तरफ। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, पहने बिल्कुल सब फॉर्मल ड्रेस और ऑफिस ड्रेस अच्छा लगता है, बंदा पहनता है। मगर एक जो नफरत पैदा कर दी गई है शलवार कमीज़ के खिलाफ। शलवार कमीज़ दरअसल हमारी कौमी लिबास है और इसको पहनना हमारे लिए फ़ख्र होना चाहिए कि हम अपना कौमी लिबास पहन रहे हैं। कभी आप जाएं ना भूटान, नेपाल वाली साइड पर, उनके ड्रेसेस देखेंगे, वो लोग उनके अपना अलग ही ड्रेस है। उस ड्रेस का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो उसमें घूमते हैं। और आप कभी जाएं हमारे पास इंडिया के जो टॉप एरियाज़ हैं, टॉप माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनके पुराने ड्रेसेस हुआ करते थे, वो लोग पहनते हैं, माउंटेन एरियाज ड्रेसेस होते हैं उनके। और इसी तरह जब हम जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, हमारे अपने पाकिस्तान में भी ये बहुत चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, आप सिंध जाएंगे, यहाँ कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कल्चर से जोड़ा हुआ है। और जब पंजाब में आएंगे तो बात पूरी पलट जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपने कल्चर को अपने साथ रखें। ये आपको बहुत बहुत आगे लेकर जाएगा और आपकी सोच, आपका उठना बैठना, आपकी जो रहन सहन है वो कल्चर के साथ जुड़ा होगा ना जितना, तो उतना आप ज़्यादा फ्रीली चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। और सेकेंडली बात ये आती है, इकबाल का एक शेर मैं दूसरा ऐड करके फिर इख्तिताम करता हूँ। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, कहते कि अपनी मिल्लत पर कियास कौम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस शेर को मैं जितना एक्सप्लेन करूं, जितना मैं आपको बयान करूं वो उतना कम है। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी कौम को मगरिब की कौमों से ना इन्हिसार करें। आप वो कौम है कि आपको तो निस्बत इतनी प्यारी मिली हुई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, उन्होंने इंसानियत को तरीका दे दिया ज़िंदगी गुजारने का। और उन्होंने ही इंसानियत को बता दिया कि आपने इस तरह जीना है, ये आपके तरीके हैं। आज गैर मुस्लिम उनकी तालीमात को मान रहे हैं और हम उनके उम्मती होकर वो चीज़ भूल चुके हैं। आप इसको इस तरह देखिए कि एक
हमें जो इखलाकी स्ट्रक्चर है हमारा, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है हमारा, वो तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम एक टीचिंग जो हमारी हमारी मज़हबी टीचिंग मिल रही है उसको साथ लेकर चलें। और मैं ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस यही कहूँगा कि आप जो है वो अपनी जो कौम है उसको उसको फोकियत दें, ना कि आप दूसरों से इंस्पायर हो कि अच्छा उन्होंने आज ये कर लिया, आज उन्होंने ये अचीव कर लिया, ये कर लिया। अरे भाई हमारा भी वक्त आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा। तो इंशाल्लाह, दरअसल बड़ी कौमें वजूद में तभी आती हैं जब वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाती हैं। अभी हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, फिर एक दिन देखिएगा इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब मेरी ये कौम इतना आगे जाएगी कि इसको कोई बीट नहीं कर सकेगा। और यही ख्वाब लेकर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए और हमने वो ख्वाब भुला दिया। और बस यही कहूँगा कि आप उस ख्वाब को सलामत रखें, उसको जगाएं, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें कि आपको अपनी कौम के लिए वो जज्बा पैदा हो जाए कि आपको अपनी ड्रेस, आपको अपने ज़बान, आपको अपनी कल्चर, आपको अपनी तारीख़, इस पे इतना फ़ख्र हो जाए कि आपसे लोग पूछें कि यार ये जो आपकी जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपकी ये मतलब आपकी जो ये लैंग्वेज का ये वर्ड है मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज क्या फ़र्क है पाकिस्तान और चाइना में? आप चाइना जाएंगे, वहाँ पर 95% कोर्सेज ऐसे हैं, मतलब उनकी जो एजुकेशन कोर्सेज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि चाइनीज़ में पढ़ाए जाते हैं। आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पर चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप पढ़ सकेंगे वहाँ पर। और मेरे ख्याल से बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में जो इंग्लिश में पढ़ाती हैं, अलबत्ता ज़्यादातर वहाँ पर चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। और आप यही बात अगर आप जापान जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे ही जापानीज़ लोग मिलेंगे, कहीं आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ से अगर आपने वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाना है तो पहले आपको, मेरे एक ना आज से कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी बुक हुआ करती थी, 1000 जापानीज़ वर्ड्स। तो उसमें 1000 जापानीज़ वर्ड्स हुआ करते थे, वो हम सीख कर वो याद करके हम जापान जाया करते थे, जो टूरिज़्म हुआ करते थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, और फिर वहाँ पर जाके उनकी ज़बान में उनसे बातचीत किया करते थे। तो ये है एक अपनी चीज़ को वैल्यू देना, ना कि दूसरों की चीज़ें भी अच्छी हैं, वो उन्होंने अपनी चीज़ों को वैल्यू दी है, आप अपनी को वैल्यू दीजिए। और इंशाल्लाह जब हम सब एक दूसरे को कोलैबोरेट करके अपनी मुश्तरका चीज़ को वैल्यू देंगे, तब जाकर हमारी अपनी पहचान बनेगी। और इसी उम्मीद पर हम कायम हैं। आप सब इस पर ज़रूर सोचिएगा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये कौम बहुत आगे जाएगी। और जाने का सिर्फ एक ही तरीका, मुझे पता है बहुत बहुत वक्त लगेगा, पर पहुँचेगी तो सही। देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।